अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। मेरे एक दोस्त ने अपने शादी की पहली रात का एक अजीब वाक़या मुझको बताया है, जिसको सुनने के बाद मुझे लगा कि ये वाक़या आप दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए ताकि ये इबरतनाक किस्सा आप लोगों में भी पहुंच जाए। तो हमने उस दोस्त से इसकी इजाज़त ली और आपसे अब वो इबरतनाक वाक़या शेयर करेंगे, क्योंकि आप में से कोई शख्स इस तरह की गलती करके अपनी ज़िंदगी ख़राब ना कर पाए। इसलिए आज का ये वीडियो खास आपके लिए बनाया गया है। आप भाई हो या बहन, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे, ताकि और भी लोगों तक ये सच्चा वाक़या पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब्दुल नाम का मेरा एक दोस्त था, ये बदला हुआ नाम है। उसने अपनी शादी का एक अजीब वाक़या हमें बताया है। हम आपको ये भी बता दें कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि ये एक सच्चा वाक़या है। दोस्तों, अब्दुल कहता है कि कुछ दिनों पहले मेरी शादी हुई। शादी की पहली रात मेरे लिए एक अजीब रात थी। मुझको समझ नहीं आ रहा था जब मैं पहली बार अपनी बीवी के पास जाऊं तो मैं उसको क्या बोलूं, यानी कि मैं उससे क्या बातें करूं। उसके बाद मैं हिम्मत करके अपने कमरे में चला गया। मेरी बीवी दुल्हन बनकर बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैंने जाकर पहले उसको सलाम किया। उसने धीरे से सलाम का जवाब दे दिया। उसके बाद में मैं उसके पास में जाकर बैठ गया और मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ना चाहा तो वो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, खबरदार, अगर मुझको हाथ लगाया तो मुझे हाथ मत लगाना। ये देखकर मैं हैरान हो गया और कहने लगा कि तुम तो मेरी बीवी हो, आज हमारी शादी हुई है, हमारी पहली रात की यादों को इस तरह से खराब मत करो। ये सुनकर मेरी बीवी कहने लगी कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। हमारी ये शादी जबरदस्ती की शादी है। मेरी शादी मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ की है। याद रखना, तुम कुछ भी कर लो मगर तुम मेरी मोहब्बत कभी हासिल नहीं कर पाओगे। ये सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। मेरे होश उड़ गए, जैसे मानो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। मैं हैरान और परेशान था। एक टक उसकी तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि या अल्लाह, मेरे साथ ये क्या हो गया है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। खैर, उसके थोड़ी देर बाद मैंने अपने आप को जैसे तैसे करके खुद को संभाला और मैं वहाँ से उठकर अल्लाह का जिक्र करने लगा। फिर अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है, मेरे साथ ये क्या हो गया। ऐ अल्लाह, तू मेरी बीवी को नेक हिदायत दे दे और मेरी इज्जत रुस्वा होने से बचा। दोस्तों, अब्दुल ने बताया कि मुझे डर इस बात का नहीं था कि वो मुझसे नफरत कर रही है, वो मुझको छोड़कर किसी और लड़के से मोहब्बत कर रही है, बल्कि मुझको डर इस बात का होने लगा था कि अब मुआशरे और ख़ानदान में मेरी इज्जत का क्या होगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था और हमारे यहाँ पर जब भी किसी के साथ ऐसा हो जाता तो उसकी इज्जत का जुलूस निकल जाता है। इस तरह की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी और मैं सोचने लगा कि अगर ये सुबह अपने घर जाकर अपने घर वालों से ये कह दे कि ये लड़का तो नामर्द है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं रहूँगी, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, और अगर ये अपने घर जाकर वापस नहीं आई तो फिर मेरी इज्जत का क्या होगा। एक बार तो मैंने ये सोचा कि ये मेरी बीवी है, अगर मैं इसके साथ ज़बरदस्ती भी कर लेता हूँ तो मुझे कोई गुनाह नहीं होगा, ये मेरे निकाह में आई है। मगर फिर मेरे दिल ने ऐसा करना गवारा नहीं समझा। खैर, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इससे बात तो करूं, इससे पूछूं तो सही कि जब ऐसी बात थी तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मगर फिर मुझे ये भी गवारा ना हुआ कि मैं उससे कोई बात करूं और मैं सोचने लगा कि मैं ऐसी औरत से मिन्नतें क्यों करूं जिसने मुझको यूं ठुकरा दिया है। इस तरह से फिर मैं अल्लाह से शिकवे शिकायतें करता रहा और वही सो गया कि जब इसको किसी और से मोहब्बत थी तो फिर इसने मेरे साथ निकाह क्यों किया, या फिर अगर कुछ ऐसी बात थी तो इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर मुझे पहले बता दी थी तो मैं पहले ही इससे रिश्ता ख़त्म कर लेता, ना तो बात शादी तक पहुंचती और ना ही हमारी इस तरह से ज़िंदगी ख़राब होती। इस तरह की बातें सोचते सोचते मैं सो गया। उसके बाद सुबह हो गई, उसके घर वाले उसको लेने के लिए आ गए और वो चुपचाप अपने घर वापस चली गई। उसके बाद कई दिनों तक कोई खैरो खबर ना हुई, यानी कि उससे हमारी कोई भी बातचीत ना हुई। मगर कुछ दिनों के बाद एक दिन उसके अम्मी का फ़ोन मेरे पास आया और वो कहने लगी कि बेटा, आप अपनी बीवी को लेने नहीं आए। तो ये सुनकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि शायद उसे कोई अकल आ गई होगी और उसने आने के लिए हाँ कर दी होगी। ये सोचकर मैं उसको लेने के लिए अपने ससुराल पहुंच गया। मैंने वहाँ पर भी इस बात के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप उसको लेकर अपने घर आ गया। घर आने के बाद मुझे पता चला कि उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है, वो वैसी ही है जैसी पहली रात थी। अपने घर वालों की वजह से वापस मेरे पास आई है। अब घर जाने के बाद में मेरी बीवी हर रोज़ घर की छत पर जाकर ना जाने किसे घंटों तक बातें करने लगी।
मगर मैंने कभी उसको इस बारे में नहीं पूछा कि वो इतने इतने देर किससे बातें करती है। बस एक दिन मैंने उससे ये कहा था कि वो अपनी ज़िंदगी इस तरह से घुट घुट कर क्यों जी रही है। अगर उसको तलाक चाहिए तो मैं उसको तलाक दे सकता हूँ, मगर उस पर वो कहने लगी मुझे तलाक नहीं चाहिए। अब वो मेरे साथ ना चाहते हुए भी रहने लगी, मगर उसने कभी भी मेरे साथ बीवी जैसा बर्ताव नहीं किया और ना ही मैंने कभी उसको परेशान किया और ना ही कभी उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। दोस्तों, अब्दुल ने बताया कि मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ और हमने हमारी सारी जमा पूंजी शादी पर खर्च कर दी थी। अब हम बिल्कुल खाली हो चुके थे। उसके बाद में इस तरह से हमारे दिन गुजरने लगे। मैं दिन में काम करने चला जाता और शाम को जब मैं थका हारा अपने घर आता तो साथ में अपना खाना भी ले आता और रात को उसी खाने को खाकर सो जाता। मैं जब भी कभी घर आता तो मैं देखता कि मेरी बीवी हमेशा मुझको अपने फ़ोन पर ही मिलती, यानी कि वो किसी से मुझे बात करती हुई ही मिलती। ये देखकर तो मेरा दिमाग तो बहुत ख़राब होता, मगर मैंने कभी भी उसको इस बारे में कुछ नहीं कहा। उससे कभी भी उस बारे में नहीं पूछा कि वो हर रोज़ किससे बातें करती है। एक रात की बात है, रात को मैं सोया हुआ था कि आधी रात को मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने देखा कि फ़ोन मेरे किसी दोस्त का था। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे उस दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई तुम्हारी बीवी कहाँ है। मैंने कहा कि यहीं पर है, और वो कहने लगा कि नहीं, वो तो यहाँ पर एक होटल में एक लड़के के साथ बैठी हुई है। मुझे पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी बीवी सच में घर पर मौजूद नहीं है तो ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि मेरा दिमाग फटने लगा। मैंने देखा कि मेरी बीवी सच में उस होटल में बैठी गुलछर्रे उड़ा रही है। मैंने जाकर सीधा उसका हाथ पकड़ा और उसको पकड़कर अपने घर ले आया। मैं बहुत गुस्से में था और आते ही मैंने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसके गाल पर उंगलियों के निशान पड़ गए। फिर मैंने उससे कहा कि अब बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, दफा हो जाओ मेरे घर से। आज के बाद तुम अपनी शक्ल भी मुझको मत दिखाना। आज से तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो चुकी हो। अगर तुमको कभी तलाक चाहिए तो मुझको बोल देना। ये कहकर मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया। उसके बाद में वो अपना रोता मुंह लेकर अपने घर चली गई, मगर उसके बाद उसने कभी भी मुझसे तलाक नहीं मांगा। उसके बाद में कुछ दिन गुजरे ही थे कि जिस लड़के से वो मोहब्बत करती थी, जिसके प्यार में वो पागल थी, उसने अपना मतलब निकाल कर किसी और लड़की के साथ उसने शादी कर ली। इस बात का उसको इतना गहरा सदमा लगा कि उसने एक बार तो जहर खा लिया था, मगर जैसे तैसे करके वो उस वक्त बच गई। मगर थोड़े दिनों के बाद में उसकी दिमागी हालत खराब हो गई, यानी कि वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी और पागल हो गई। आज वो पागलों की तरह गली गली में घूमती फिरती रहती है। खैर दोस्तों, उसके बाद में अब्दुल ने बताया कि मुझको 3-4 साल लगे वापस एक नॉर्मल इंसान बनने में और इस बात को समझने में कि हर औरत एक जैसी नहीं होती है। उसके बाद में मैंने एक दूसरी लड़की के साथ शादी की और अल्लाह के करम से वो लड़की बहुत नेक निकली। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे 3 बच्चे भी हैं। पता नहीं मैंने जो 3-4 साल जो हौसले से सब्र से गुजारे थे, उसकी बदौलत ही अल्लाह ताला ने मुझको एक नेक बीवी के तौर पर तोहफ़ा दिया है। दोस्तों, अब्दुल कहता है कि मेरी ये बीवी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि मैं अब ज़रा सा भी परेशान हो जाता हूँ तो मेरी बीवी की नींदें उड़ जाती है। अगर मैं कभी अपने घर आने में ज़रा सा भी लेट हो जाता हूँ तो वो परेशान हो उठती है और फ़ोन करके मुझे खैरियत पूछती है। कई बार तो ऐसा मोहब्बत की इंतहा हो जाती है कि मैं कह उठता हूँ कि बीवी, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हो जो तुम मेरी इतनी फ़िक्र कर रही हो। और कई बार मैं ये सोचता हूँ कि ये औरत भी है और वो भी एक औरत थी, दोनों में कितना फ़र्क है। मैं पहले भी यही था और अब भी वही हूँ। और लोगों को ये लगता है कि मैंने अपनी पहली बीवी पर बहुत जुल्म किया है और उसी वजह से वो पागल हो गई। अब मैं लोगों को क्या बताऊँ जो उसके साथ हुआ है। खैर दोस्तों, अल्लाह ऐसी औरत को नेक हिदायत दे। हराम रिश्ता जिल्लत ही जिल्लत देता है और नाजायज़ रिश्ता रखना और ये भी कहना कि अब ज़िंदगी इसके साथ ही संवर जाएगी, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी